व्यूअर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जेकेएसएसबी ने कुछ टाइम पहले वेटिंग लिस्ट का जो प्रोविज़न था वो ख़त्म किया था। तो जेकेएसएसबी एस्पायरेंट्स ने फिर से डिमांड की थी कि ये जो वेटिंग लिस्ट होता है तो ये इसको फिर से रेस्टोर कर लीजिए। तो आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई है। तो अब वेटिंग लिस्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा। हर एक सिलेक्शन लिस्ट के बाद आपको वेटिंग लिस्ट भी मिल जाएगा, चाहे जेकेएसएसबी हो या आपका जेकेपीएसआई। तो जितनी भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट होगी, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, उनमें आपको वेटिंग लिस्ट अब मिलेगा। तो अभी कोई फार्मल आर्डर नहीं आया, तो आई होप ये शॉर्टली आएगा, तो आपके सामने आएगा, तब भी मैं आपके सामने उस वीडियो को शेयर कर लूँगा फार्मल आर्डर जब आएगा। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, तो कुछ टाइम पहले ये जो वेटिंग लिस्ट था तो ये एक्चुअली था। तो जब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट हुई थी तो उसमें भी वेटिंग लिस्ट था। तो मगर फिर उसके बाद इसमें मिसयूज़ हो गया था वेटिंग लिस्ट में। तो वेटिंग लिस्ट में अक्सर क्या होता था, अगर लाइक किसी ने लाइक यहाँ पे वीएलडब्ल्यू में बहुत सारे एस्पायरेंट सिलेक्ट हुए हैं, साथ ही साथ वो स्टॉक असिस्टेंट में भी सिलेक्ट हुए हैं। तो अब कोई स्टॉक असिस्टेंट वाला बोलेगा कि वीएलडब्ल्यू, अगर किसी का नंबर आएगा तो अगर वो उस वीएलडब्ल्यू में ज्वाइन ना कर लेगा तो उसका नंबर आएगा। तो उनके बीच एक डील होता था कि आपको इतने पैसे देने होंगे। तो ये डील उनके बीच ही होती थी। तो लिहाजा इसको मिसयूज़ होता था वेटिंग लिस्ट को, तो बाद में इसको ख़त्म ही किया गया था। तो अब फिर से इसको रेस्टोर कर लेंगे। तो आई होप यहाँ पे जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनको इसका लाभ मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना होता है कि अगर किसी का अगर किसी को आपके ज़रिए रोज़गार मिल जाएगा, ये बड़ी बात है, क्योंकि आजकल हर कोई स्ट्रगल करता है। तो लिहाजा अगर किसी को आपके ज्वाइन ना करने से जॉब मिल जाएगा तो ये बेहतर है। तो लिहाजा यहाँ पे अब वेटिंग लिस्ट रेस्टोर हो जाएगा जल्दी ही। तो जब यहाँ पे अरुण कुमार मेहता था तो एट दैट टाइम ये जो वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न था ये ख़त्म किया गया था। तो अब ये फिर से आएगा, तो हर एक जितनी भी रिक्रूटमेंट्स होंगी तो उसमें ये आपका हो जाएगा। तो इससे आपको एक लाभ मिल जाएगा डेफिनेटली। ये जो कट ऑफ है तो लगभग अराउंड, अगर मैं वीएलडब्ल्यू की बात कर लूँगा तो उसमें लगभग अराउंड क्या वैकेंसी, शायद इसमें 1300 वैकेंसीज थी। तो इसमें दोस्तों अब ये होगा अराउंड, इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट फिगर, तो अराउंड 1300 ही थी। तो लाइक इसमें अगर अब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी सिलेक्शन लिस्ट आएगा तो डेफिनेटली यहाँ से वीएलडब्ल्यू वाले सारे आएंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में। तो बहुत सारे वो भी हैं जिन्होंने वीएलडब्ल्यू में भी अप्लाई किया था, सब इंस्पेक्टर में भी वो आए हैं। अब बहुत सारे वो भी हैं जिन्होंने वीएलडब्ल्यू में डॉक्यूमेंटेशन भी की है। तो अब ये यहाँ पे बिल्कुल आए हैं, इसमें भी स्टॉक असिस्टेंट में भी। तो इससे क्या होगा कि वीएलडब्ल्यू का कट ऑफ डेफिनेटली नीचे आएगा। तो अराउंड अराउंड आई थिंक एज पर माई एक्सपीरियंस ये आपका जो यहाँ पे आएगा ये 100 तक आएगा। तो मे बी मोर देन 100 प्लस, क्योंकि अब बहुत सारे वो बच्चे हैं जो यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में ज्वाइन कर लेंगे। आई होप इससे ज़्यादा होंगे, ताकि इसका कट ऑफ नीचे आएगा। तो एक तो ये बात है। दूसरा यहाँ पे स्टॉक असिस्टेंट का, जैसा कि मैंने वीडियो बनाया था पहले स्टॉक असिस्टेंट में, तो अराउंड मुझे वो लगभग 30 कैंडिडेट्स उसमें नज़र आए हैं जिन्होंने वीएलडब्ल्यू में भी क्लियर एग्जाम किया और साथ ही साथ स्टॉक असिस्टेंट में भी। तो उसके नीचे भी हो सकते हैं 60, जो रैंक 60 रैंक तक मुझे 30 मिल गई, उससे नीचे भी होंगे। तो इसमें भी अगर वो अगर उनका वीएलडब्ल्यू में हो जाएगा या वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में हो जाएंगे जितने यहाँ पे स्टॉक असिस्टेंट्स हैं, तो अगर वो टॉप कैंडिडेट्स ऑलरेडी जो स्टॉक असिस्टेंट में आए हैं, तो अगर वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी आएंगे तो उसका मतलब है इसका भी कट ऑफ बहुत नीचे आएगा। तो मुझे लग रहा है इसमें 2-3 पॉइंट नीचे आएगा ये कट ऑफ। तो लिहाजा यहाँ पे भी काफ़ी चांसेस है, तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे भी एडजस्ट हो जाएंगे। तो रही बात अब सब इंस्पेक्टर की, बहुत सारे वो भी कैंडिडेट्स होंगे अब जो सब इंस्पेक्टर में ज्वाइन नहीं कर लेंगे, उनकी प्रेफरेंस होगी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। तो दैट मीन्स फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट अगर वो ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की जितने भी यहाँ पे होंगे तो उनकी भी चांसेस बन रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट हुई थी तो वहाँ पे सिलेक्ट वेटिंग लिस्ट उन्होंने रखा था। तो उसमें अराउंड मुझे लग रहा है कि 100 कैंडिडेट्स एडजस्ट हुए थे। तो आल दो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में एक ही रिक्रूटमेंट हुई थी उस साल। तो अब इसमें तो बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स हैं, तो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में उस साल शायद एक ही रिक्रूटमेंट हुई थी। तो लिहाजा उसमें तब भी 100 हुए थे एडजस्ट। तो ये जो यहाँ पे वीएलडब्ल्यू है या आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट होगा या आपका स्टॉक असिस्टेंट होगा, तो इसमें लगभग आपको मेरे ख्याल से तो इसमें बहुत सारे वो होंगे जो इसमें वेटिंग लिस्ट में एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये एक बात है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे अगर किसी ने वीएलडब्ल्यू में डॉक्यूमेंटेशन हो गई उसकी, तो अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि अगर उसने डॉक्यूमेंट या ज्वाइन किया तो उसकी जो सीट, फिर उसके बाद अगर उसने वहाँ से किसी और पोस्ट में ज्वाइन किया, क्या उसकी सीट तब भी रिजर्व मानी जाएगी या वेटिंग लिस्ट में उस जो यहाँ पे पोस्ट खाली होगा तो वेटिंग लिस्ट में उसका नंबर आएगा। तो एक बात ये है। तो डेफिनेटली मुझे जब तक मुझे लग रहा है कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट जो रिक्रूटमेंट थी उसमें क्या हुआ था दोस्तों, तो एक तो जिन्होंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन की थी फिर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, एक तो वो सीट खाली हुई है उन, तो वेटिंग लिस्ट में नंबर आया था जो जिन्होंने डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे सबमिट किए थी तब ज्वाइन, फिर से उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो तब भी ये सीट खाली रही। तो दोस्तों इसमें वेटिंग लिस्ट का नंबर आया था इसमें। तो उसके बाद बहुत सारे वो भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था तो डॉक्यूमेंट्स के बाद। तो आई होप आपने इस चीज़ को समझा होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर उन्होंने सबमिट किए तब भी अगर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो ये सीट खाली मानी जाएगी। तो लिहाजा यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का नंबर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक अनाउंसमेंट थी। तो अब हम जाएंगे थोड़ा यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स हैं, तो जिसमें दोस्तों यहाँ पे एक तो यहाँ पे बिल्कुल लास्ट पे जितनी यहाँ पे आजकल की रिक्रूटमेंट्स हैं, लाइक आपका पंचायत सेक्रेटरी थी, तो इसमें
मुझे लग रहा है कट ऑफ नीचे आएगा, क्योंकि बहुत सारे ओवरलैपिंग यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी JKPSI में भी किया, यहाँ पे स्टॉक एक्सटेंट में भी किया, फाइनेंस अकाउंट एक्सटेंट में भी करेंगे। तो मे भी यहाँ पे पंचायत सेक्टर में अराउंड आपके लगभग मेरे ख्याल से इसमें मोर देन 100-200, अराउंड 100 to 200 कैंडिडेट्स होंगे इसमें फाइनेंस अकाउंट एक्सटेंट में। तो लिहाजा यहाँ पे अच्छे खासी चांसेस हैं पंचायत सेक्टर जितने भी यहाँ पे नीचे आ रहे हैं 87 के नीचे जिनका स्कोर आ रहा है थोड़ा, तो 2-3 पॉइंट्स का यहाँ पे बिल्कुल वेटिंग लिस्ट में नंबर आएगा। तो आई होप यहाँ पे सारे के सारे जितने भी यहाँ पे स्टॉक एक्सटेंट में, तो ये लोग भी इसमें एडजस्ट हो जाएंगे फाइनेंस अकाउंट एक्सटेंट में, तो इसमें भी थोड़ा कट ऑफ नीचे आएगा। साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट या JKPSI JKPSC के जितनी भी सिलेक्शन लिस्ट होते हैं, या लाइक कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होते हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिस्ट होते हैं, तो उनमें भी अब वेटिंग लिस्ट आएगा। तो ये बड़ी बात है JKSSB या JKPSC एस्पिरेंट्स के लिए। तो लिहाजा अगर आपको कोई भी और भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली मैं उसका जवाब दूंगा आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।